पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की सियासत में इन दिनों यात्राओं का दौर है और खरमास 14 जनवरी के बाद बिहार की सड़कें दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों के काफिलों की गवाह बनेगी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की समीक्षा करेंगे, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक नई हाईटेक बस पर सवार होकर जनादेश के कथित अपमान का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएंगे। बिहार की राजनीति कभी सोती नहीं और जब चुनावी हार के बाद कोई बड़ा खिलाड़ी मैदान में वापसी करता है तो खलबली मचना लाजमी है। आज पटना के 10 सेकुलर रोड में, या कह दे अब नए 39 होर्डिंग रोड स्थित राबरी आवास से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। जरा देखिए इस बस को। यह सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का सियासी वार रूम है। करीब एक महीने तक विदेश में रहने के बाद तेजस्वी यादव वापस लौट रहे हैं और उनका पटना पहुंचने से पहले ही उनका रथ तैयार हो चुका है। सूत्रों की माने तो खरमास खत्म होते ही यानी मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी इसी बस पर सवार होकर बिहार की धूल फाकने निकलेंगे। लेकिन रुकिए, सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है या फिर तेजस्वी यादव के पास कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है जो एनडीए की प्रचंड जीत के जश्न को फीका कर सकता है? तेजस्वी की इस यात्रा के 3 सबसे बड़े मकसद समझिए। तेजस्वी सीधे उन जिला प्रखंड अध्यक्ष से मिलेंगे जहां पार्टी को करारी हार मिली है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर चूक कहां हुई। तेजस्वी जनता के बीच जाकर यह नैरेटिव सेट करेंगे कि उनके साथ खेल हुआ है, या कह ले खेला हुआ है, और जनादेश के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई है। बेरोजगारी और महंगाई को हथियार बनाकर तेजस्वी फिर से अपनी खोई हुई जमीन तलाशेंगे। ये जंग एक तरफा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने भी अपनी चाल चल दी है। जैसे ही तेजस्वी की बस सड़क पे उतरेगी, वैसे ही मुख्यमंत्री भी अपनी व्यापक विकास यात्रा पर निकलेंगे। उनके साथ बड़े अधिकारियों की फौज होगी। वे उन योजनाओं का हिसाब लेंगे जिनका उन्होंने शिलान्यास किया था। यानी बिहार की सड़कों पे अब दो अलग अलग विचारधाराओं के रथ टकराएंगे। एक तरफ सरकारी तंत्र और सुशासन का दावा होगा और दूसरी तरफ विपक्ष का संघर्ष और जनादेश पर सवाल। अब 10 जनवरी को तेजस्वी पटना लौट रहे हैं और 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति का पारा कड़ाके की ठंड में भी 7वें आसमान पर होगा। क्या तेजस्वी ये नई बस उन्हें 2026 की जीत की राह पे ला पाएगी, या जनता फिर से लालू के लाल पर भरोसा करेगी? आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।